क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषद के अंतर्गत साधना खंड के गायत्री रहस्योपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। गायत्री महाशक्ति, गायत्री महाविद्या की महनीय महिमा का बखान चारों वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों आदि में सर्वत्र पाया जाता है। इस उपनिषद में भी उसी महामंत्र महाशक्ति का रहस्योद्घाटन किया गया है। इस उपनिषद का शुभारंभ ऋषि याज्ञवल्क्य और स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रश्नोत्तर रूप में हुआ है। सर्वप्रथम गायत्री के प्राकट्य का क्रम दिया गया है। तदुपरांत प्रश्नोत्तर शैली में गायत्री और व्याहृतियों का स्वरूप व्यक्त किया गया है। यह स्वरूप बड़ा विस्तृत है। यथा गायत्री का गोत्र, अक्षर, पाद, कुक्षी, शिर, ऋषि, छंद, शक्ति, अवयव, 24 अक्षरों की 24 शक्तियाँ, 24 अक्षरों के 24 ऋषि, 24 अक्षरों के 24 पुष्प, 24 पादकों का घातक स्वरूप, गायत्री के अंग अवयवों में देव शक्तियों का निवास इत्यादि। अंत में पापों को नष्ट करने की विशेष सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए उपनिषदों का समापन किया गया है। उपनिषद के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सबका कल्याण हो, ब्रह्म को नमन वंदन। इस प्रकार नमन वंदन के पश्चात याज्ञवल्क्य ऋषि ने स्वयंभू ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण, गायत्री की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? यह सुनने की हम सभी की इच्छा है। वशिष्ठ जी ने भी स्वयंभू से यही प्रश्न पूछा। प्रश्न सुनकर जो ब्रह्म से उत्पन्न है, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान के उत्पत्ति की कारणभूता प्रकृति की व्याख्या की जाती है। स्वयंभू नाम का कौन पुरुष है? यह वही पुराण पुरुष है। उसी ने अपनी उंगली से मंथन करते हुए जल को प्रकट किया। जल से फैन हुआ, फैन से बुद्बुद, बुद्बुद से अंडा, अंडे से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ओमकार, ओमकार से व्याहृति, व्याहृति से गायत्री हुई, गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, सरस्वती से चारों वेद, चारों वेद से समस्त लोक और इसके पश्चात अंत में सभी लोकों से सभी प्राणी प्रादुर्भूत हुए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब यहाँ गायत्री और व्याहृतियों का वर्णन प्रारंभ होता है। प्रश्न, गायत्री कौन है और व्याहृतियाँ कौन हैं? भुः क्या है? भुवः क्या है? स्वः क्या है? महः क्या है? जनः क्या है? तपः क्या है? सत्यम क्या है? तत् क्या है? सवितुः क्या है? वरेण्यम क्या है? भर्गः क्या है? देवश्च क्या है? धीमहि क्या है? धियः क्या है? यः क्या है? नः क्या है? तथा प्रचोदयात् क्या है? उत्तर, ओम भुः यह भूलोक का वाचक है। भुवः अंतरिक्षवाची है। स्वः स्वर्गलोक का वाची है। महः महर्लोक का वाचक है। जनः जनोलोक का। तपः तपोलोक का। सत्यम सत्यलोक का। तत् तेजस रूप अग्निदेव का।
सवितुः यह सूर्य का वाचक है। वरेण्यम यह प्रजापति अर्थात ब्रह्मा का। भर्गः अर्थात आपः जल का। देवस्य यह तेजस्वी इंद्र का, जो परम ऐश्वर्य का घोतक सर्वपुरुष नामक रुद्र द्वारा प्रख्यात है। धीमहि यह अंतरात्मा का। धियः यह दूसरी अंतरात्मा का ब्रह्म का। यह उस भगवान सदाशिव पुरुष का। नः यह अपने स्वरूप का अर्थात हमारे इस अर्थ का वाचक है। इस तरह से सभी यथोक्त क्रम से सतत स्वरूप का बोध अर्थात साक्षात्कार कराने वाले हैं। प्रचोदयात यह प्रेरणा की इच्छा का घोतक है। जो धर्म इन सभी लोकों का आश्रय करा दे वही गायत्री है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रश्न, वह गायत्री किस गोत्र वाली है, कितने अक्षर वाली है, कितने पाद वाली, कितने कुक्षी वाली है और उसके शीर्ष मूर्धादि स्थल क्या है? उत्तर, वह सांख्यायन गोत्र वाली 24 अक्षर वाली गायत्री 3 एवं 4 पाद वाली, तदंतर उसके 4 पाद 6 कुक्षियाँ एवं 5 सिर हैं। प्रश्न, इसके पाद कौन है, कुक्षियाँ कौन है तथा सिर कौन है? उत्तर, ऋग्वेद इसका प्रथम पाद है, यजुर्वेद द्वितीय पाद है, सामवेद तृतीय पाद है और चतुर्थ पाद अथर्ववेद है। इसकी पूर्व दिशा प्रथम कुक्षी है, दक्षिण दिशा द्वितीय कुक्षी है, पश्चिम दिशा तृतीय कुक्षी है, उत्तर दिशा चौथी कुक्षी है, ऊर्ध्व भाग 5वीं कुक्षी है एवं अधः भाग 6ठी कुक्षी है। व्याकरण इसका प्रथम सिर, शिक्षा द्वितीय सिर, कल्प तृतीय सिर, निरुक्त चतुर्थ एवं ज्योतिष पंचम सिर है। प्रश्न, कौन सी दिशा में किस रंग की अधिष्ठात्री देवियाँ प्रतिष्ठित है, उनका विस्तार क्या है, स्वर लक्षण क्या है, किन अक्षरों की वह अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, उनके ऋषि कौन हैं, छंद कौन है, शक्तियाँ कौन हैं, तत्व कौन हैं एवं उनके अवयव कौन हैं? उत्तर, पूर्व दिशा में गायत्री स्थित हैं। इनका वर्ण लाल है। मध्यमा अर्थात दक्षिण दिशा में श्वेत वर्ण वाली सावित्री स्थित है। पश्चिम दिशा में कृष्ण वर्णयुक्त सरस्वती विद्यमान है। यही ध्यान करना उचित है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग इन त्रिशक्तियों के विस्तार स्थल एवं निवास स्थान है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह गायत्री अकार, उकार, मकार रूप तथा उदात्तादि अर्थात उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित स्वरात्मक है। वह त्रिकाल संध्या के अंतर्गत प्रातः काल के समय में हंसारूढ़ अर्थात ब्राह्मी रूपा, मध्याह्न काल की संध्या में वृषभ आरूढ़ अर्थात माहेश्वरी रूपा और अंतिम सायंकालीन गरुड़ आरूढ़ अर्थात वैष्णवी रूपा रहती है। प्रातःकालीन संध्या के समय गायत्री रक्तवर्णा, कुमारी रूपा, रक्त अंगों वाली, रक्त वस्त्रों वाली, रक्त चंदन एवं मालाओं वाली, पाश, अंकुश, अक्षमाला, कमंडलू, वरमुद्रा युक्त हाथों वाली, हंसारूढ़ा, ब्रह्मा देव शक्ति वाली, ऋग्वेद युक्ता, आदित्य पथगामिनी अर्थात आकाशगामिनी तथा भूमंडल पर रहने वाली है। मध्याह्न काल की संध्या में
वह सावित्री युवा, श्वेत अंगों वाली, शुभ्र वर्ण, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, श्वेत चंदन एवं मालाएं धारण करने वाली, त्रिशूल एवं डमरू धारण किए हुए, वृषभ पर आरूढ़, रुद्राधिदेवता यजुर्वेदायुक्त है। वह आदित्य पथ पर गमन करने वाली और भुवः लोक में विशेष रूप से स्थित रहने वाली, सायंकालीन संध्या सरस्वती रूपा है। वह वृद्धा, कृष्ण वर्ण वाली, कृष्ण वस्त्रों को धारण करने वाली, काले गंधमाला का अनुलेपन करने वाली, शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए, गरुड़ पर आरूढ़, विष्णु देवत्या अर्थात विष्णु जिसका अधिदेवता है, सामवेद युक्ता, भगवान आदित्य के पथ पर गमन करने वाली तथा स्वः अर्थात स्वर्गलोक में निवास करने वाली है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे गायत्री अग्नि, वायु एवं सूर्य रूपा है। ये गायत्री अग्नि, वायु एवं सूर्य रूपा है। आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि वहिनी रूपा है। ऋक्, यजुः तथा सामवेद स्वरूपा है। भुः, भुवः तथा स्वः व्याहृति रूप वाली है। प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन आत्मस्वरूपा। सत, रज एवं तम गुणात्मिका, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा। वसु, रुद्र एवं आदित्यात्मक, गायत्री, त्रिष्टुप एवं जगति आदि छंद रूप वाली। ब्रह्मा, शंकर एवं विष्णु के स्वरूप वाली। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्ति रूपा तथा स्वराट, विराट एवं वशट ब्रह्म रूपा है। इस गायत्री महामंत्र के प्रथम अक्षर के अग्नि, दूसरे के प्रजापति, तीसरे के सोम अर्थात चंद्रमा, चौथे के ईशान, पाँचवें के आदित्य, छठे के गार्हपत्य अर्थात अग्नि विशेष, सातवें के मैत्र, आठवें के भग देवता, नौवें के अर्यमा, 10वें के सविता, 11वें के त्वष्टा, 12वें के पूषा, 13वें के इंद्राग्नि, 14वें के वायु, 15वें के वामदेव, 16वें के मैत्रावरुण, 17वें के भ्रातृत्व, 18वें के विष्णु, 19वें के वामन, 20वें के वैश्वदेव, 21वें के रुद्रदेव, 22वें के कुबेर, 23वें के अश्विनी कुमार और 24वें अक्षर के ब्रह्मदेव शक्ति रूप हैं। यही प्रत्येक अक्षर के देवता कहे गए। अब गायत्री के 24 अक्षरों के 24 ऋषियों का वर्णन करते हैं। इसके प्रथम अक्षर के ऋषि वशिष्ठ, दूसरे के भरद्वाज, तीसरे के गर्ग, चौथे के उपमन्यु, पाँचवें के भृगु अर्थात भार्गव, छठे के शांडिल्य, सातवें के लोहित, आठवें के विष्णु, नौवें के शतातप, 10वें के सनत कुमार, 11वें के वेदव्यास, 12वें के सुखदेव, 13वें के पराशर, 14वें के पौंड्रक, 15वें के क्रतु, 16वें के दक्ष, 17वें के कश्यप, 18वें के अत्रि, 19वें के अगस्त, 20वें के उद्दालक, 21वें के आंगिरस, 22वें के नामिकेतु, 23वें के मुदगल और 24वें के अंगिरा गोत्रज विश्वामित्र हैं। यही प्रत्येक अक्षरों के अलग अलग 24 ऋषि होते हैं। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गायत्री त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक ये 3 आवृत्तियों से युक्त छंद प्रतिपादित किए गए।
गायत्री की 24 शक्तियों का वर्णन। प्रहलादिनी, प्रजा, विश्वभद्रा, विलासिनी, प्रभा, शांता, माँ, कांति, स्पर्शा, दुर्गा, सरस्वती, विरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोहारिणी, सूक्ष्मा पयवा, पद्मालया, विरजा, विश्वरूपा, भद्रा, कृपा और सर्वतोमुखी है। अब गायत्री के प्रत्येक अक्षर के अलग अलग 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वाक, पैर, पायु, उपस्थ अर्थात मलमूत्रेंद्रियाँ, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं ज्ञान, यही गायत्री के प्रत्येक अक्षर के 24 तत्व हैं। अब गायत्री के 24 अक्षर के अलग अलग पुष्पों का वर्णन। चंपा, अतसी अर्थात एक नीला फूल, कुमकुम, पिंगल, इंद्रनील, अग्निप्रभा, उद्धत सूर्य, विद्युत तारक, सरोज, गौर, मरकत, शुक्ल, कुंद, इंदु, शंख, पांडुनेत्र, नीलकमल, चंदन, अगुरु, कस्तूरी, गोरोचन, मल्लिका, कैतकी, कर्पूर के समान। इन प्रत्येक अक्षरों के प्रत्येक पुष्पों को याद करना चाहिए। अब 24 पातकों का वर्णन करते हैं। सभी पातक, उपपातक, महापातक, अगम्यागमन अर्थात जिसमें योनि संबंध नहीं होना चाहिए, जिनसे योनि संबंध नहीं होना चाहिए उनसे योनि संबंध रखना आदि। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या अर्थात गर्भपात, वीर हत्या, पुरुष हत्या, कई जन्मों से की हुई हत्याएं, स्त्री हत्या, गुरु हत्या, पितृ हत्या, आत्मघात, चर तथा अचर आदि जीवों की हत्या, जो खाने के लायक नहीं उन्हें खाने में होने वाली हत्या, दान ग्रहण का पाप, अपने कर्म का त्याग, स्वामी की सेवा से परांगमुख कर्मजन्य पाप, दूसरों के धन को चुराने से होने वाला पाप, शूद्र के अन्न को ग्रहण करने से होने वाला पाप, शत्रुघात तथा चांडाल से योनि संबंध रखना आदि। इन समस्त पापों के विनाश के लिए हमेशा इन्हें याद रखें। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मैं ऐसे उस वाक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी गायत्री के शरण आश्रय को प्राप्त करता हूँ, जिसके मूर्धा अर्थात सिर, ब्रह्मा, शिखांत अर्थात शिखा का अंतभाग अर्थात विष्णु, ललाट अर्थात मस्तक रुद्र, दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा, दोनों कान अर्थात शुक्राचार्य एवं बृहस्पति, नासिका के दोनों छिद्र अर्थात अश्विनी कुमार, दोनों दंतोष्ट अर्थात दोनों संध्याएँ, मुख अर्थात मरुत वायु, स्तन अर्थात वसु आदि, हृदय अर्थात बादल, पेट अर्थात आकाश, नाभि अर्थात अग्नि, कमर अर्थात इंद्राग्नि, जांग अर्थात प्राजापत्य, उरुद्वय अर्थात कैलाश के मूल स्थल, दोनों घुटने विश्वदेव, जंघाएँ अर्थात पिंडली, शिशिर, गुल्फ अर्थात टखने, पृथ्वी की वनस्पति आदि, नख महत्तत्व,
हड्डियाँ अर्थात नवग्रह, अंतड़ियाँ अर्थात केतु, मांस अर्थात ऋतु संध्या, दोनों कालों का गमन बोधक, वर्ष संवत्सर और निमेष दिन एवं रात्रि है। 8वें और उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो मनुष्य इस गायत्री रहस्य का अध्ययन पाठ करता है ऐसा मानना चाहिए कि उसने तो सहस्रों यज्ञ संपन्न कर लिए। जो इस गायत्री रहस्य का पाठ करता है उसके द्वारा भूल से दिन में किए हुए समस्त पापों का उसके पाठ से क्षय अर्थात विनाश हो जाता है। जो प्रातः एवं मध्याह्न काल में इसका पाठ अध्ययन करता है वह अपने 6 मास के किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है अर्थात पाप रहित हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल इसका पाठ करे तो उसके समस्त जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो भी ब्राह्मण इस गायत्री रहस्य का पाठ करे तो यह मानना चाहिए कि उसने गायत्री महामंत्र का 60,000 लाख बार जप कर लिया है। उसने सभी 4 वेदों का पाठ कर लिया, समस्त तीर्थों में उसने स्नान कर लिया है। अपेय पदार्थ अर्थात शराब आदि को पीने से जो पाप होता है उससे भी वह मुक्त हो जाता है। अखाद्य पदार्थों को ग्रहण खाने से हुए पाप से भी वह पाप रहित हो जाता है। शूद्र गमन अर्थात शूद्र स्त्री से यौन संबंध बनाने के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि वह ब्रह्मचारी ना भी हो तो पाठ करने से वह ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी के सदृश तेजोमय हो जाता है। पंक्तियों में यदि उसने सहस्त्रों बार भी अपेय पदार्थों का पान किया है तो भी वह पाठ करने से पवित्र हो जाता है। 8 ब्राह्मणों को इस गायत्री रहस्य को ग्रहण करवाकर अर्थात बता समझाकर वह ब्रह्मलोक को गमन कर जाता है। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा। इति गायत्री रहस्योपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की